आप लोग हैं डिसिप्लिन के आदमी, फोर्स के आदमी, आप पर सबको विश्वास होता है। ये जो वर्दी पहन लेते हैं ना, इस वर्दी पहनने के बाद ही जो वहाँ के लोग होते हैं वो सब ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन क्या है कि जब हम वर्दी पहनते हैं, वर्दी पहनने के बाद हमें क्विकली, केयरफुली और काल्मली अति शीघ्र काम करना है, सावधानी पूर्वक करना है और अपनी सुरक्षा करते हुए दूसरों की सुरक्षा के लिए काम करना है। परवाही नहीं करनी, जो काम नहीं आता है उसका ड्रामा नहीं करना। नहीं आता है तो अपने आप को भी खतरे में डालोगे और दूसरे की जान तो बचा ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपका जो काम है वो बहुत रिस्क का है, खतरों से खेलने वाला है। ठीक है, चाहे वो बाढ़, फ्लड सेफ्टी का हो, चाहे वो डिजास्टर सेफ्टी का हो, चाहे वो अर्थक्वेक का हो और चाहे वो केमिकल डिजास्टर का हो, चाहे कोई भी हो। जितने भी काम में आप जाएंगे वहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, करके सीखते हैं। जब हमें सही ज्ञान पता चलता है कि हमें करना क्या चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू। जितनी जल्दी आप काम, जितनी जल्दी उसमें ही आप। दूसरा वहाँ पर जैसे कि अभी फर्स्ट एड की बात चल रही थी, मैं आम के आम और गुठलियों के दाम, कहावत सुनी नहीं सुनी है? बहुत सारे लोग होते कहते हैं कि हम सेवा कैसे कर पाएंगे, पर फिर कई लोग रोते रहते हैं कि सेवा करें कैसे, हमारे पास तो पैसा नहीं है, घर से बाहर जाने के लिए पैसा नहीं है, करेंगे तो रोटी कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएंगे, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कहते ना। लेकिन आपके पास तो परमात्मा ने क्या किया, आपने सेवा का मौका भी दे दिया और सेवा के बदले आपको बहुत हैंडसम सैलरी भी दे दी और आपको सम्मान भी दे दिया। 3 कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है? कर्म योग, सुना है आपने? कर्म योग और धर्म और सेवा योग। आपके पास तीनों हैं। आप कर्म योगी हैं, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। आपको स्वर्ग जाने के लिए किसी ब्राह्मण की उसमें जाकर के चरण वंदना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने क्या समझाया? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म प्रधान है। और आप कैसा कर्म कर रहे हो? नेक कर्म, पुनीत कर्म। किसी की आंखों के आंसू पोंछ रहे हो, किसी के दुख को कम कर रहे हो, कर रहे हो ना? कितना अच्छा कर्म कर रहे हो। और उस कर क्या हूँ, वैसा रोटी खा लो। मतलब 50 लोग आपको पानी की सेवा देने के लिए, चाय की सेवा देने के लिए, रोटी की सेवा देने के लिए, आपके काम, आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उनको उठाने के लिए तत्पर है। और कई अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे, आप जब काम कर रहे होंगे तो वो आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, रिकमेंडेशन लेटर। और फिर आपका कई बार क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो 51,000 रुपए का इनाम है, पता है आपको? काम करता है उसको 51 लाख रुपए तक का इनाम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गृह मंत्रालय देता है। और नेशनल अवार्ड मिलता है। तो वो लोग कौन से होते हैं? जो अपनी जान पर खेल जाते हैं, अपनी जान को जब खतरे में डालते हैं। आपने देखा, एक छलांग मार गया और आप वहां पर गए और वहां पर उसकी जान को बचा लिया, तो वहाँ जिला प्रशासन की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और दर्शक बन करके देखते रहे, आपने सोचा मैंने तो कोट वर्दी पहन रखी है, ऐसा सोचते रहे, तो फिर इस सेवा में आने का कोई फायदा नहीं है क्या? SDRF में आने का मतलब है कि कहीं पर भी आपातकालीन स्थिति है, कहीं पर भी हैं और आप वहां पर तैनात हैं, तो वहां बजाय किसी के आदेश की पाल, जब तक आदेश होगा जब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने इस जीवन के अंदर बहुत जान बचाई है और मुझे नेशनल अवार्ड हो चुका है, सेवा पदक मिल चुका है, प्रेसिडेंट मेडल मिल चुका है। तो जब आदमी अपने आप को तपाता है ना, मेरी किताब है डिजास्टर मैनेजमेंट की, फर्स्ट एड की, ये सारी किताबें मैंने लिख चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ
कि जब इस सेवा में आए हो तो किसी को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना, बल्कि आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करना है। सेवा परमो धर्म है। इस सेवा में आकर के ही आप मान सम्मान की जिंदगी जी सकते हो। क्लियर है? तो इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि परमात्मा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है, एक ऐसा मंच दे दिया है, इस पर अच्छे खिलाड़ी बने। ये सब मंच है। ये यूनिवर्स के अंदर किसी ने खाकी पहन ली, किसी ने नीली पहन ली, किसी ने काला कोट पहन लिया, किसी ने सफेद कोट पहन लिया, ये सब है ना। सफेद मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर पूरे सिर से लेकर के पैर तक जितनी बॉडी की आव है, कहाँ चाकू मारा, हाथ में चाकू मारा तो कैसे बैंडेज करनी है, उंगली कट गई तो कैसे करनी है, सिर बिल्कुल अलग हो गया है, सिर निकल गया है तो उसकी बैंडेज कैसे करनी है, कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया है तो कैसे करनी है, लोअर लिम्स का फ्रैक्चर हो गया है, ये विद इन 5 मिनट्स यदि हम उसको लपेट देते हैं, कर देते हैं, तब हम एक्सपर्ट हैं। और हमने 20 मिनट एक सिर की उस पर लगा दी और हमने हाथ को स्टेबल करने में ही हमने इतना, तो ब्लड लॉस हो जाएगा। और जब वो ब्लड लॉस हो जाएगा तो सीधा सीधा उसका ब्रेन पे इफेक्ट करेगा। कहाँ करेगा? ब्रेन पे। दिमाग काम करना बंद कर देगा, अनकॉन्शियस हो सकता है, कोमा में जा सकता है। क्या किया फिर हमने उसको बचाया, मार दिया? कान में था, सिर में चोट थी, हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हमने कान को ऐसे कर दिया। लोग तो कर रहे ना कि, और हमने कर क्या दिया? हमने तो गलत कर दिया। कान को हमने करना, जिससे खून जैसे निकल रहा था, यदि उस तरफ झुका करके थोड़ा सा डॉक्टर के पास ले जाते, फर्स्ट एड को ले जाते, बच जाता। और चोट है, लाठी लग गई है, पेड़ से टकरा गए हैं, दीवार में किसी ने मार दिया है, और कोई चोट लग गई है ना। आपने तो सेफ्टी ये पहन रखे हैं, लेकिन उसने नहीं पहन रखा था, इसलिए सिर तो फटा नहीं और नाक में से खून निकलने लगा। तो जब नाक में से खून निकल रहा था तो आपने क्या किया? उसको उल्टा लिटा दिया। इस तरह आपने सोचा कि जल्दी, अरे आपने इतनी देर में तो मर जाएगा, 10 से 15 मिनट में तो क्या हो जाएगा, तो गलत फर्स्ट एड दे दी। हाउ टू हैंडल द कैजुअलिटी, हाउ टू सेव द लाइफ ऑफ द इंजर्ड पर्सन, कि गोल्डन आवर के अंदर 30 से 40 मिनट में हम यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी घायल को, किसी पीड़ित को, किसी चोटिल को, किसी चीजों की जरूरत नहीं है, जरूरत है इसकी मुंह की। यदि वो आपकी बात को सोच रहा है, समझ रहा है, तो उसको मीठे मीठे शब्द दे करके उसकी फर्स्ट एड कर दो। अपनी देहाती भाषा में जाओगे और थोड़ा सा तेज बोलोगे, ऊंचा बोलोगे, तो और वो कोमा में चला जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? है? तो इस मत करो। मैं हूँ यहाँ पर, थोड़ी सी चोट लगी है, क्या फर्क है? आश्वस्त करना है। बहुत बड़ी से बड़ी चोट को भी मिनिमाइज करके उनके सामने पेश करना है। हमें है एक्सपर्ट ना, हमें पता है कैसी चोट लगी है, और हम यदि सच को बता देंगे तो यदि वो नहीं होता तो मेरे बच्चे की जान आपको भगवान कहा जा रहा है, क्योंकि आप बचाव कर रहे हैं, और आपने बचाव नहीं किया तो क्या कहेंगे? अरे देख कैसा राक्षस था, है? इसकी वजह से मेरा बच्चा मर गया। जैसे मैं तड़प रहा हूं ऐसे ये तड़पे। राम क्या दिया था? अब साहब किसने दिया था? जब श्रवण कुमार को समुद्री बाण मार दिया था तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा था कि जिस प्रकार से आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, ऐसे तू भी पुत्र के वियोग में तड़पेगा, तुझे भी पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो जब हम बद्दुआ लेते हैं ना किसी की, तो हमारा भी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए दुआ लेनी है, आशीर्वाद लेनी है। झुकने वाले पेड़ क्या होते हैं? फल देते हैं, फलदार होते हैं, और जो झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं। अपने सीनियर का सम्मान करना, अपने अफसरों का प्रोटोकॉल मेंटेन करना, अपनी गरिमा में रहना, अपनी मर्यादा में रहना, अशब्द शब्दों का प्रयोग नहीं करना, अश्लीलता को पास नहीं आने देना, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, क्योंकि आपदा है, आपदा में किसी का पिता मरेगा, किसी का भाई मरेगा, कोई जवान बेटी मिलेगी, कोई बच्ची मिलेगी, तो उसका हमने नाजायज फायदा नहीं उठाना। समझ में? ऐसा आप करते हैं तो मुझे लगता है कि परमात्मा से कम आप नहीं है। ठीक है, इन सब बातों के साथ आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत